तालियां एक बार जोरदार हो जाए साहब, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। अपने मधुबन के लोग हैं, अब मधुबन के लोग हैं, मधुबन इसलिए कहा। अब हम तो यूपी से आए हैं, हमारे यूपी में तो जानते हैं आप, हमारी यूपी में हम बाल को ढक लेते हैं। लोगों ने पूछा बाल को क्यों ढक लिया, मैंने कहा अब हर जिले को पौड़ी गढ़वाल बना देंगे, बुलडोजरों से अपनी भौकाल बना देंगे। चलते हैं अपनी जुल्फे हम ढक के इसलिए, बाबा का क्या भरोसा कब बाल बना देंगे। तो भारत का पीएम चाय वाला है, यूपी का सीएम गाय वाला है। भारत का पीएम चाय वाला है, यूपी का सीएम गाय वाला है। पर देखो दिल्ली न चले जाना, वहां केजरीवाल लाइफ बॉय वाला है, नहाकर सड़क जाएगा। ऐसे हालात हो गए, सुन रहे हैं। मैं चाहता था जिसको पहले प्यार की तरह, वो हमको पूरा चाट गई अचार की तरह। प्यार मोहब्बत करते कि आज ये कैसे कैसे चलन हो गए, फेसबुक पर दिलों के मिलन हो गए। रात भर चैट दोनों में चलती रही, फिर सुबह दोनों सजनी सजन हो गए। अब जब पुलिस लेके हमको थाने गई, देख कर के दरोगा मगन हो गए। वाह 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 वाह। देखिए बहुत आप मुझे बल देते हैं, मुझे अच्छा लगता है। नहीं मैं तो बल क्या पूरी तरह से सब बल देने के लिए तैयार हूं आपको। नहीं ये बहुत अच्छा है, इसी तरह जो है बहुत प्यार से सुन रहे हैं। इन दियों में अभी भी जान बाकी है, जबकि बाहर जो है यहाँ हर आदमी समय के हाथों का मोहरा है, और अंदर कितनी गर्मी है, बाहर इतना कोहरा है। अभी ये अंबर भाई मेरे पास एक पर्चा आया, इसमें लिखा हुआ है कि बिहारी लाल अंबर साहब से ये पूछिए कि इनके बाल असली हैं या नकली हैं। जी जी जी। तो मैंने कहा मैं पूछ, मेरी जुल्फों में भी बाल मिलते हैं पक्का पक्का, मेरी जुल्फों में भी बाल मिलते हैं पक्का पक्का। आप क्यों मुझे देखकर हो जाते हैं हक्का बक्का। मेरी औकात किसी कभी शायर से कम तो नहीं, लोग गलती से समझ जाते हैं छक्का वक्का। मेरी समस्याएं बड़ी दिक्कत होती है, हालात बड़े नाजुक हो जाते हैं, मैं क्या करूं। हम और फैजी भाई बहुत अच्छे शायर हैं। हम और फैजी भाई बंबई के मुशायरे में जा रहे थे। फैजी भाई बोले टिकट नहीं, हमें कहा ट्रेन तो आ गई, चलने तो है। चलने लगे, बोले टिकट नहीं टीटी पकड़ लेगा। हम कहे कोई नहीं पकड़ेगा, हमारे साथ रहो। मैंने आज तक टिकट नहीं लिया, मेरा ऊपर वाले ने ही काट दिया है। आप मेरे साथ रहो, आपको कोई नहीं रोकेगा, बशर्ते कि मैं जैसा कहूँ वैसे करना रहेगा। बोले कैसे। हमने कहा जब टीटी आएगा फैजी साहब तो हम गैलरी में खड़े रहेंगे, आप भी खड़े रहेंगे, और जब टीटी आएगा तो मैं करूँगा ऐसे ऐसे, आप करेंगे ऐसे ऐसे, मैं करूँगा ऐसे ऐसे, आप करोगे ऐसे ऐसे। फिर देखता हूँ कौन मांगता है आप लोगों से पैसे हो ऐसे। टीटी आया, बोला टिकट, हमने कहा आ जाइए निकट। मैंने किया ऐसे ऐसे, फैजी साहब ने किया ऐसे ऐसे। बोले अच्छा आप दोनों लोग तब ये वाले हो क्या। हमने कहा तो आप पहचान गए, आप लोग भी पहले थे क्या। आगे बढ़े, सीट खाली थी, बैठ गया। नीचे दो सुंदर महिलाएं आई। हम कहे फैजी साहब ये ट्रेन अब अमेरिका भी जाएगी तो भी हम लोग उतरेंगे नहीं, क्योंकि ये दोनों तो आ ही गई हैं, एक आप वाली एक हमारी वाली। इसीलिए तो कहा जो है मेरी पहली वाली प्रेमिका, मेरी पहली वाली प्रेमिका हाई वाली है, और दूसरी वाली केवल वाईफाई वाली है, और तीसरी वाली से मेरा कोई हक ही नहीं बनता, क्योंकि तीसरी वाली तो नदीम भाई वाली है। ये बना नहीं था, थोड़ा हंसी मजाक चलता है हमारे इनके में, क्योंकि जो दिल को साफ कर दे वो झाड़ू तो नहीं है, जो दिल को साफ कर दे वो झाड़ू तो नहीं है, पेचीदा है इतना ये जुआरू तो नहीं है, चाल चलन देखने के बाद ये लगा ये आसाराम बापू के साड़ू तो नहीं है, जांच कर लिया जाए।
कि चलते चलते कहीं सड़क पर जाम ना हो जाऊं, मैं कोई खास बात कह के आम ना हो जाऊं, मैं बढ़ती हुई जुल्फों को अपने देख के सोचूं कि मैं भी धीरे धीरे आसाराम ना हो जाऊं। ऐसे हालात बन जाते हैं। अब दो खूबसूरत महिलाएं नीचे हैं, हम लोग ऊपर हैं। फैजी साहब, हमने कहा फैजी साहब बहुत अच्छा है। महिलाओं, एक 40 साल की, एक 30 साल। 30 साल वाली ने 40 साल वाली से कहा, बहन जी आपकी उम्र क्या है? 40 साल वाली ने कहा कोई ज़्यादा नहीं, यही कोई 26-27 साल। 40 वर्ष वाली ने कहा आपकी उम्र क्या है? तो 30 वर्ष वाली ने कहा ज़्यादा नहीं, यही कोई 17-18 साल। अब मैं नीचे झांक रहा था, उनकी गोद में गिर गया। वो दोनों बोली ये कौन है? तो फैजी साहब ने कहा इनकी तो अभी अभी डिलीवरी हो रही है, जब उम्र में इतनी गिरावट है तो इतनी और सही। ऐसे हालात हो जाते हैं साहब। और हमारे साथ बैठे हैं अपने तो एक कासिम भाई है। कासिम भाई जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया भाई। कासिम भाई हमारे सीनियर दोस्त हैं। ये तो बहुत बढ़िया आदमी है। मैंने तो इनको कहा कि आपको मैं बूढ़ा नहीं समझता, ना आप बूढ़े भी होंगे। आदमी दिल से कभी बूढ़ा नहीं होता। और भी बिहार का आदमी कभी बूढ़ा होता है? जो पूरी पूरी भैंस लाद ले स्कूटर पर, वो बूढ़ा कहाँ होगा? अब हमको देखिए, ऐसे लगता है जैसे माँ ने तो दूध पिलाया, फिर इसके बाद किसी ने मुझे दूध नहीं पिलाया, न भैंस ने न गाय ने। अब कासिम भाई को देखिए, बढ़िया शरीर बनाए हुए हैं, ऐसे लगता है भैंस को उठा के चूस लिया। ये बढ़िया आदमी है, ये कासिम भाई है। कहीं खो न जाए ये जाजिम तुम्हारा, और नाराज न हो जाए ये नाजिम हमारा। कहीं खो न जाए ये जाजिम तुम्हारा, और नाराज हो न जाए ये नाजिम हमारा। अब मोहब्बत जो करती हो, मोहब्बत जो करती हो, तो उम्मीद रखो तुम्हें लेने आएगा कासिम तुम्हारा। ये बिहार के लोग हैं साथियों, ये बिहार है। इसलिए मैं बहुत ही दुआएं करता हूं। और साहब तो बड़े बालों की बात छेड़ दिया, विधायक जी बैठे हैं। आदरणीय हमारे बीच में नियाज अहमद मंसूरी भाई का बैठे हैं, जो आप हैं, बार बार भूल जाते हैं इसलिए कि आपने मूंछ नहीं रखी है ना, इसलिए कहा। मूछें कई प्रकार की होती हैं। जिनकी मूछें ऊपर तनी होती हैं उनको उच्च मूछ कहते हैं, और जिनकी मूछें नीचे होती हैं उनको निच्च मूछ कहते हैं, और जिनकी मूछें थोड़ा सा आगे होती हैं उनको कुछ मूछ कहते हैं, और जिनकी मूछें गालों पे गोल गोल घूमती हैं उनको गुच्छ मूछ कहते हैं, और जिनकी नियाज भाई की तरह है तो छुच्छ मूछ कहते हैं। पूरा जिला खारिज, पूरा जिला खारिज, पूरा जिला खारिज। बाल नहीं है आरी आरी। हमने कहा नियाज भाई बुला तो लिए, कैसे आऊं मोतिहारी? मैं बिहारी, मैं आ गया। मैं नाम का बिहारी, ये धाम के बिहारी, और होते हैं बड़े काम के बिहारी। एक साहब तो हमको वलीमा में बुला लिए। वलीमा में जानते हैं एक तरफ पनीर लगी रहती है कि हिंदू भाई आएंगे, एक तरफ मीट लगी रहती है कि आप लोग आएंगे। लेकिन बाद में पता चला मीट की तरफ तो हिंदू भाई पहले से लगे हुए हैं। अब एक तो पनीर इतना बढ़िया बनता है, उसी ग्रेवी का उसी ग्रेवी कोई बनता है, पता नहीं चलता कौन वो है कौन वो है। जब कलछुल डाल दो तो दोनों बराबर भाव के निकलते हैं। तो सब खाना उसी दिन सीख लेते हैं कि ये भी खाया जाएगा। तो हम भी ढूंढ रहे थे, बोले क्या ढूंढ रहे थे? जिसे देख मेरा दिल धड़का। और जब हम कलछुल मारे तो उसमें कोई छोटा पीस उठे, कोई बड़ा पीस उठे। तो हमने कहा यहाँ के लोग कौमी यकजहती वाले दिखाई दे रहे हैं, छोटे बड़े में कोई फर्क नहीं दिख रहा है। तो जिसे देख मेरा दिल धड़का, हमसे पूछे से एक लड़का, कौमी यकजहती वाले हो, छोटका खाबे कि बड़का? कभी खाने पीने में भी इस तरह की मोहब्बतें हो जाती हैं। तो मंजर इमाम साहब हमारे अध्यक्ष साहब बैठे हैं। मंजर भाई, अच्छा जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। मंजर भाई इतनी खामोश न रहा करें, क्योंकि आपसे मंजर बनता है, आपसे मंजर बनता है। और जो उदास बैठेंगे तो इससे बंजर बनता है। आप थोड़ा मुस्कुराया करिए और हंसा भी करिए। मंजर भाई मेरे बड़े भाई हैं, मैं इनको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे अशरफ खान तूफानी भाई और हमारे मुखिया खजांची हैं, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। कासिम भाई हैं, शिवजी राय अपने विधायक जी हैं। अब कि हम विधायक का चुनाव लड़वैया रहे साहब। हमने अपनी बीबी से कहा मैं विधायक के चुनाव लड़ूंगा। बोले आप
बोले क्यों लड़ेंगे? हमने कहा ईमानदार हैं, लायक हैं। बोले लायक हो के का कर ब्या, नालायक हो के का कर ब्या, जब लूटे खसोट ना कर ब्या तो विधायक हो के का कर ब्या। बहुत बढ़िया से सुना, बहुत मन से सुना। 2-4 पंक्तियां और सुन लीजिए। और बड़े मन से सुना जो है कि उनके द्वारा कभी हम न पूछे गए, उनसे मिलने गए तो भी छूछे गए, प्यार का भूत उतरा मेरा उस घड़ी, उनके कूचे में जब हम भी कूचे गए। और पूछने पे प्यार होता है, इसलिए कहा जो है कि पहले आंखों से एक सी लड़कों को सिखा रहा हूं मोहब्बत कैसे होती है। कि पहले आंखों में एक्सीडेंट होता है, फिर धीरे धीरे दिल का एग्रीमेंट होता है। जब आप प्रेमिका के भाइयों से लात खा जाओ तब प्यार कहीं जाके परमानेंट होता है। वो जब भी मुझसे मिलती है बहुत सेंट मारती है, वो जब भी मुझसे मिलती है बहुत सेंट मारती है, और लेकर के फोन एप्पल का टैलेंट मारती है। प्रेमिका मेरी बाबू है बिजली विभाग में, मैं जब भी उसको छूता हूं करंट मारती। वाह 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 वाह। और रख दो मेरा जनाजा, अब मुझ में जान आ गई है, जाओ 2 बोतल दारू ले आओ, दुकान आ गई है। न तुम छत पर आती न मैं तेरा दीवाना होता, न तुम अद्धा उठा के मारती न मैं आंख से काना होता। जब उसकी गली से मेरा जनाजा निकला, मेरे ऊपर फेंकने के लिए एक झुग्गा फूल ताजा निकला। जो मेरे मरने से खुश थे उनके हाथों में बाजा निकला, पर वही नहीं निकली जिसके लिए मेरा जनाजा निकला। जब रास्ते में उसका घर आया, मेरे दोस्त सीटी बजाने लगे, मेरा जनाजा उसी दरवाजे पर रख के उसको पटाने लगे। बोले पहले ये कर लो फिर वो कर लो। हम कहे मर गया हूं सालू, क्या जो कर लो। अभी तो आपकी भाभी बहुत सज गई, एक बार इतना सज गई। बोले कैसे लग रही हूं? आपकी भाभी जैसे लग रही है आपको बता दे रहा हूं। इसलिए कहा कि जो है, बीबी ने कहा रोटियां हम सेक रहे हैं, सब लोग थाली लेके मुझे छेक रहे हैं। हमने कहा तुम भाग कर आओ टीवी के पास, वो देखो मोदी लंबा लंबा फेंक रहे हैं। इतना फेंका दिए कि सब लोग काफी दूर तक फेंक गए। इसीलिए कहा जो है, बोले कैसे लग रही हूं? आज बहुत सजी हूं। वो जैसे लग रही जरा मजा ले। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, जिनको मोतिया बिंद हुआ है वो भी तुमको झांके, वो भी तुमको झांके। उनको हो गया तुमसे प्यार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे यार। तेरी नजर झुके तो शाम ढले, तेरी नजर उठे तो सुबह चले। तेरा नेचर कितना हेल्पी, सब लेते हैं तेरी सेल्फी। तेरे ऊपर कितना जचता ये पंजाबी सलवार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे यार। देखिए बिहार में भी यादों का बहुत वर्चस्व है, उत्तर प्रदेश में भी। दुनिया की सबसे मजबूत राय साहब, दुनिया की सबसे मजबूत जात यादव है। अच्छा, आप लोग नाराज न हो ना, आप लोग तो ही है। इसलिए कहा कि हमारे राणा रंजीत भाई कहीं बैठे हैं। राणा जी, अरे बाप रे, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। अंगूर की भेंटा छुहारे से हो गई। बड़े बाल है पर आवारा नहीं हूं, मैं मजनू के जैसा नकारा नहीं हूं। मेरे चक्कर में कभी तुम न पड़ना, मैं शादीशुदा हूं, कंवारा नहीं। अब मुझे आलपिन से न चौंको मेरी जा, भला आदमी हूं गुब्बारा नहीं हूं। मुझे इस तरह से अब बड़ा आदमी, कभी कभी डर लगता है। कोई प्यार से बोलता है तो डर लगता है। हमारी एक प्रेमिका थी, बहुत प्यार से बोली, मुझे इतना मीठा बोलती थी, मुझे डर लगा कोई रोग न हो जाए। तो मैंने कहा अरे मोहब्बत का तेरे असर हो न जाए। बना नहीं बना रहा। अच्छा, ये ताजा है? हाँ, एकदम ताजा है। देखिए भाप तो नहीं निकल रहा है। अरे मोहब्बत का तेरे असर हो न जाए, मेरा बेवफा हम सफल हो न जाए।
जरा इतना मीठा न बोला करो तुम, मेरी जान मुझको शुगर हो न जाए। मैं मजनू तुम्हारा, तू लैला हमारी, कोई दूसरा फिर लबर हो न जाए।